जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं गीता टीचर और आज अब हिंदी में पढ़ेंगे मार्वल पेपर। मार्वल पेपर का फर्स्ट पेपर जो है उसे हम देखेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं किया, करिए, घर बैठे बैठे ज़रूरी है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न देखिए, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? ये आप लोगों को पता है। किस उत्सव में? लड़के के तिलक के उत्सव पर। बहुत लोग ये दे देंगे विवाह के अवसर पर। नहीं, ये जो अवसर था वो था उनके लड़के का तिलक, ठीक है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को कैसे जानता था? कैसे जानता था? ऋतु संहार के कवि के रूप में। कालिदास की ये बहुत ही अच्छी रचना है, ऋतु संहार। बिस्मिल किसकी दया से देश सेवा में जुड़ गए? किसकी दया से? पिताजी, माताजी, शिक्षक या मित्र? माताजी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? पुणे। सुधा कुलकर्णी एक बार नियत बिगड़ी तो फिर डैश नहीं रुकता। क्या नहीं रुकता? कौन से लेसन का है पता है ना? चोरी। हाथ नहीं रुकता। बुढ़ापा डैश रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी क्लास में करा चुकी हूँ। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्यांश फिर से लिखिए। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ, इनमें से चुनना है, दुष्टता का व्यवहार किया, अशिष्टता का व्यवहार किया या हिंसा का व्यवहार किया। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अशिष्टता का व्यवहार किया। शादीराम पुरानी पत्रिकाएं मित्रों को बांटते थे, बेचते थे, बेचते नहीं थे। क्या करते थे वो? बेचते नहीं थे, ठीक है। डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? डंकन कौन सा लेसन है पता है ना? भीतरी समृद्धि, जॉन डंकन। धन के अपव्यय का, धन के सदुपयोग का या धन के संग्रह का? तो बी ऑप्शन सही होगा, धन के सदुपयोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे? तो धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे? धर्म की रक्षा करते हुए किसने प्राण त्यागे? कौन से लेसन से है? मेरी माँ। धर्म की रक्षा करते हुए एक एक वाक्य में किसने? बिस्मिल जी ने प्राण त्यागे। कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? काका लिखा है, नंदन के घर से। कुंदन ने ये चोरी लेसन का है। क्या चुराया था? थोड़े से मेवा चुराए थे, ठीक है। आगे बढ़िए। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? ये 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। बुद्धिराम बूढ़ी काकी लेसन से संबंधित है। तो बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति लंबे चौड़े वादे किए थे। क्या वादे किए थे? कि मैं आपकी सदा देख रेख करूँगा। लंबे चौड़े वादे किए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे और इस तरह से उन्होंने बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम करवा ली थी या फिर हथिया ली थी। अब है 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है? पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? ये लेसन हमने पढ़ा, एल्बम से है। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कितने कर्ज लिए थे? 500 रुपये।
और वो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहते थे, अपने तरफ से हर तरह का प्रयास करते थे। और जब कुछ पैसे जमा हो जाते तो उनकी ये बदकिस्मती थी कि किसी न किसी कारण वो पैसे खर्च हो जाते और पंडित शादीराम अपना माथा पीट लेते। उन्हें बहुत दुख होता पैसों के खर्च हो जाने का। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं चुका पाते। उनको एक बात का और दुख था कि लाला सदानंद कभी भी उनसे पैसों के लिए तगादा नहीं करते थे। अगर वो तगादा भी करते, दो चार बात भी सुनाते तो भी कोई बात थी, लेकिन लाला सदानंद जैसे पंडित शादीराम भले मानस थे, वैसे ही लाला सदानंद भी और ज़्यादा ही अच्छे। कभी भी उनसे पैसों के लिए तगादा नहीं करते थे, पैसे मांगते नहीं थे। तो इसलिए पंडित शादीराम के दिल में जो थी वो शांति नहीं थी। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार में सुधा ने अपने दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? साक्षात्कार के लिए क्या था? दृढ़ता का परिचय कैसे किया? हमने देखा है कि हॉस्टल के रास्ते में सुधा जाते हुए एक बोर्ड में पढ़ती है, क्या है? कंपनी को इंजीनियर की आवश्यकता है, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें। सुधा ने एक बार, दो बार, कई बार पढ़ा और ये बात उसे बहुत अजीब सी लगी कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें। उसने मन ही मन तय कर लिया कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और वो करके रहेगी। उसने टाटा के मालिक कौन थे, ज़्यादा तो खास उसे जानकारी नहीं थी, पर उसने टाटा रतन को संबोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसमें उसने बताया कि आपकी कंपनी पुरुष और महिलाओं के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो उसे साक्षात्कार के लिए पुणे बुलाया गया, तरह तरह के प्रश्न किए गए और फिर उन्हें बताया गया कि कंपनी के कार्यस्थल पर महिलाओं को नहीं रखा जाता है। परंतु फिर भी सुधा हारी नहीं और उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, अगर ऐसा ही होता रहे तो आने वाले समय में कभी भी महिलाएं आपकी कंपनी में कार्य नहीं कर पाएगी। यह सुनकर साक्षात्कार लेने वाले जो टाटा के मालिक थे और बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये शुरुआत आपसे ही की जाती है। तो हमने ये देखा कि सुधा हिम्मत नहीं हारती है, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देती है और जो टाटा के मालिक वो उनसे कहते हैं कि जो कंपनी का कार्यस्थल है वो बहुत कठिन है और वहाँ पर वो महिलाओं को नहीं ले सकते हैं, परंतु फिर भी वो अपनी बात को रखती है। इस तरह से अपने दृढ़ता का परिचय देती है। ठीक है, और आगे देखिए, आज से स्पष्ट करना है। मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, यदि नीच बनता है तो शैतान। लातों के देव बातों से नहीं मानते। तो मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और नीच बनता है तो शैतान। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है पता है आपको? ये पंक्तियाँ भीतरी समृद्धि से ही ली गई है। और लातों को देव बातों से नहीं मानते, ये चोरी पाठ से ली गई है। आज से स्पष्ट करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको उस तरीके से ही करना है। तो आज हम ये सेक्शन ए करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।